हैं गंधर्व, नागों, महर्षि, दानवों, दैत्यों और देवताओं की सैकड़ों कन्याएं विमान में बैठी रो रही थीं। वे सभी कन्याएं मनोहर तथा सुंदर अंगों वाली, चंद्रमा के समान कांति युक्त मुख वाली, रथ के जैसे मनोहर श्रोणी देश वाली, उन्नत स्तनों वाली, हीरे की चौकी की तरह मध्य भाग वाली, देव नारियों की तरह कांतिमान और तपते हुए स्वर्ण की आभा तुल्य शरीर के समान थीं। शोक, दुहक एवं भय से वे सुंदर मध्य भाग वाली स्त्रियां पीड़ित तथा विह्वल हो रही थीं। वह पुष्पक विमान उन सभी कन्याओं की गर्म निःश्वास वायु के कारण चारों तरफ से प्रज्वलित सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे उस विमान के भीतर अग्नि स्थापित की गई हो। वह शोकाकुल स्त्रियां दशग्रीव के वश में पड़ी हुई इस तरह दीन दिखाई पड़ती थीं, जिस प्रकार शेर के पंजे में पड़ी हुई हिरनियां दिखाई पड़ती हैं। उनमें से कोई यह सोचती थी, क्या यह राक्षस हमें खा जाएगा? कोई दुहक से ग्रस्त होकर इस चिंता में लगी रहती थी कि संभवतः यह राक्षस मुझे मार डालेगा। वे सभी अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य घर वालों को याद कर रही थीं। अपने कष्टों और दुहकों से पीड़ित वे सभी एक साथ होकर विलाप करने लगती थी। मेरे माता और भाई किस तरह रह रहे होंगे? मेरा पुत्र मेरे बिना कैसे रह पाएगा? वे सभी शोक में डूबकर यह सोचती थी कि हाँ, अपने पति परमेश्वर से बिछड़कर क्या करूंगी? हे मृत्युदेव, तुम मुझ पर यह एहसान करो और मुझे अपने पास बुला लो। इस प्रकार सभी स्त्रियां शोक सागर में डूबी हुई यह सोच रही थीं, मगर उनके इस दुहक का अंत होता नहीं दिखाई देता था। अरे, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे अधिक अधम कोई अन्य लोक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे दुर्बल पतियों को रावण ने उसी प्रकार नष्ट कर दिया है जिस प्रकार सूर्यदेव अपने उदय काल में नक्षत्रों को नष्ट कर देते हैं। अरे, यह बलवान राक्षस केवल हिंसा के उपायों में ही लगा रहता है। यह पापी दुराचार के मार्ग पर चलता हुआ स्वयं को धिक्कारता भी नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के अनुरूप ही है।